रहने वाले महलों की। आपकी बहू अगर कसूरवार नहीं है तो आप अदालत को बताएंगी कि कसूरवार कौन है? सलोनी। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्रम का खून रानी के हाथों हुआ है। रानी गोयल को विक्रम का खून मैंने किया है। ये अदालत रानी गोयल को बाइज्जत बरी करती है। भाई साहब, हो सके तो मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा। मैं आपकी रानी बेटी को अपने घर की महारानी बनाकर रखूंगी। आज का दिन सचमुच बहुत शुभ है। यहाँ हमारे गणपति महाराज पधारे और यहाँ रानी ने दोबारा हमारे यहाँ कदम रखा। जब मैं पहले तुझे इस घर में ब्याह कर लेकर आई थी तब तो मेरी आंखों पर लाखों रुपयों की लालच की पट्टी बंधी हुई थी बेटा, लेकिन अब ना कोई लालच है मुझे और ना ही दिल में मैल है, बल्कि तेरे लिए सिर्फ प्यार और इज्जत है। आज एक माँ तेरे लिए सिर्फ दिल में प्यार रख रही है और मान रख रही है। पहले तुझे ब्याह कर एक बहू के रूप में लेकर आई थी मैं, लेकिन आज मैं तेरा स्वागत बेटी के रूप में करती हूँ। चल। चलो बेटा घर चलते हैं। चल बेटा, आती हूँ कुकी में। आरती खबरदार हो जा, अब लगता है अब इस घर पर इसका ही राज होगा।
क्या हुआ? घर में बहू का स्वागत तो हो गया, लेकिन अब मैं अपनी दिल की रानी का वेलकम कर लूं। एक मिनट, तुम इधर ही रुको। अब तुम आ सकती हो। गंगा सी पावन है, कितनी मन भावन है, जैसे पुजारिनी खड़ी हो, सबका मन हरती है, खुशियों से भरती है, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। प्यारी सी गुड़िया है, रंगों की पुड़िया है, जैसे रंगोली सजी है आंगन में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सारे जमाने से नजरें चुरा के हम तुम्हें बाहों में जानम छुपाएंगे। मूंदे हुए पलके बाहों में तेरे हम सपने सनम तेरे सजाएंगे। कितना प्यारा है ये चलन, मिल रहे हैं दूल्हा दुल्हन आज प्रेमियों की तरह। अरे नितिन बेटा। अरे नमस्ते। जीते रहो बेटा। कहीं बाहर जा रहे थे? नहीं, बस यही नाके पे जा रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना आंटी, क्या हुआ? देखो नितिन बेटा, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, और जो कुछ भी सामने आया है उसको जानने के बाद अगर तुम सलोनी से शादी करने से इनकार भी करो तो नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। अब तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो ऐसा ही करता ना। मैं तुम्हें या किसी और को दोषी तो नहीं ठहरा सकती। बेटा, ये अंगूठी वापस करने आई थी, वापस ले लो। आंटी, मैंने ये अंगूठी सलोनी को हमेशा हमेशा के लिए पहनाई थी। आप इसे वापस मत कीजिए। मैंने सलोनी को अपना माना है, और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ सलोनी से ही करूँगा। आरती, अरे कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ? क्या माँ कहाँ पर है? वो क्या? अरे माँ मेरी प्रमोशन हो गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। और तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ गई अब तो। बस 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 बेटा, अब और खुशी की खबरें मत सुना मुझे, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। देखना, हमारी बेटी रानी वापस आ गई। और हाँ, नितिन को अंगूठी वापस देने गई तो कहने लगा, नहीं आंटी, शादी करूंगा तो सलोनी से ही करूंगा। और घर वापस आई
तो तूने अपनी प्रमोशन की खबर सुना दी। अब तो बेटा बस एक ही तमन्ना है दिल में कि मेरी सलोनी की शादी खूब धूमधाम से हो। भगवान के आगे दिया जलाऊंगी। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। रानी बेटा, कैसा लग रहा है सब कुछ? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। आज हम पहली बार गणेश जी को इतने करीब से देख रहे हैं। हाँ। गणेश जी आज अगर हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं तो इनकी सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गणपति बप्पा हमारे परिवार की खुशियाँ बरकरार रखना। बता रहे हैं घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? आपकी प्रमोशन हो गई, सलोनी का रिश्ता हो रहा है। खुशी की बात तो है ना? खुशी की बात तो है ही कि सलोनी को नितिन जैसा जीवन साथी मिल गया। यकीन नहीं हो रहा कि सलोनी अपने घर चले जाएगी। घर में सलोनी की शादी बड़े धूमधाम से करने की बात हो रही है। हाँ ये तो है, हम सलोनी के लिए बहुत खुश हैं। हमें पूरा यकीन है कि नितिन सलोनी को बहुत खुश रखेगा। ये सब तो ठीक ही है, लेकिन एक बात याद रखना ना, अभी अभी 5 लाख के कर्जे से बाहर निकले हो। किसी की बातों में आकर और कर्जा लेकर वापस इधर तक डूब मत जाना, समझे ना? सलोनी की शादी धूमधाम से करेंगे। क्यों नहीं, वो हमारी सबसे प्यारी बहन जो ठहरी। अरे शान गई भाड़ में। इस बार तो मैं वही करने वाला हूँ जो मेरी हैसियत होगी। और वैसे भी सलोनी की शादी का खर्चा मैं अकेले क्यों करूँ? हाँ? राज को भी करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कल ऑफिस में एडवांस की एप्लीकेशन देते हैं। तुम्हें अपने नजदीक लाने के लिए भी क्या मुझे एप्लीकेशन देनी होगी? आरती चाय बन गई है ना? हाँ। अरे जीती रहो, खुश रहो, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। पर तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई सुबह सुबह? इतने दिनों के बाद तो तुझे चैन की सांस लेने को मिला था। सोती बेटा आराम से। चल ठीक है, अब उठी गई है तो कुछ जूस वूस पीते हैं। आरती, हाँ? एक काम कर, मेरे लिए चाय और इसके लिए जूस जरा हॉल में ले आ। हाँ जी। चल बेटा चल। मैं आरती, तू तो गई। हो गई जी महारानी की खातिरदारी शुरू। जूस पिया जा रहा है पंखे के नीचे बैठकर। तो साड़ यहाँ रसोई में सड़ गर्मी में। सोच ले बेटा जल्दी कुछ सोच के, वरना ना इस महारानी की नौकरानी बनकर रहेगी। इसमें चींटियां लग गई, थोड़ा दूध दिखा देना उसको, ठीक है? तो नाश्ता नहीं करके जा रहा? नहीं मैम, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ऑफिस में कर लूँगा। मेरा टिफिन हम लेके आते हैं।
आज छुट्टी होती। कितनी छुट्टियां मारेंगे? ऑफिस आने का मन नहीं है क्या? अरे जल्दी आने के लिए तो कहो। जल्दी आना। आरती, नाश्ता तैयार है कि नहीं? अरे नाश्ता तो कब से तैयार है, आप ही अभी तैयार होके आए हो। ये लो। मनोज बेटा, मैं सोच रही थी कि हम लोगों को सलोनी की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आगे चल के आसानी होगी, नहीं तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना जी? और क्या? हाँ जी, कर लीजिए तैयारियाँ। अरे बगैर पैसों की तैयारियां कैसे करेंगे? पैसे तो चाहिए होंगे ना, है ना? हाँ, भाई शादी में खर्च तो होता ही है। तो एक काम कर बेटा, तू आज ऑफिस में लोन के लिए अर्जी दे, ठीक है? माँ, इस बार एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सलोनी की शादी पर जो भी खर्चा होगा उसे मैं अकेला नहीं करूँगा। राज से भी तो कहिए खर्चा करने के लिए। बहन मेरी अकेले की नहीं है, राज की भी बहन है सलोनी। एक बार पहले लोन लेकर काफी पछताया हूं मैं। अरे पर तू इस तरह से रूखी बात क्यों कर रहा है? सलोनी क्या तेरी बहन नहीं है? और वैसे भी अभी अभी तेरा प्रमोशन हुआ है, तुझे किस बात की तकलीफ है फिर? हाँ माँ, ऑफिस वालों ने प्रमोशन इसीलिए तो दी है कि मैं अपना पैसा इसी तरह शादियों पर लुटाता फिरूं, है ना? ए मनोज, समझाइए इसे जरा, दिमाग खराब हो गया इसका, बदतमीजी कर रहा है। माँ, मनोज भैया ठीक है तो तू कह चुप रहे हैं। कर। क्या मनोज भैया? जो भी बात कहनी होती है ढंग से कह सकता है ये, बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आप सलोनी की शादी की चिंता प्लीज मत करिए। मैं आज ही ऑफिस में एडवांस की बात कर लूंगा। May I come in, sir? Oh, Raj, please come in. Please have a seat. Thank you. सर, मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ और थैंक्स भी। मेरे मुश्किल वक्त में आप सबने मेरे साथ बहुत अकोमोडेट किया। मैं तो इतने दिन ऑफिस ही नहीं आ पाया था। सिचुएशन ही ऐसी थी। खैर, हमें खुशी है कि तुम्हारी वाइफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। सर, ये क्या है? सर, मेरी छोटी बहन की शादी है, उसके लिए लोन एप्लीकेशन। सर, ये राज, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। आई एम सॉरी, ये बैड न्यूज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हेड ऑफिस के ऑर्डर्स हैं। तुम्हारी इतनी लंबी एब्सेंस रही ऑफिस में, इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। तुम्हारे साथ तो हम फोन पर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्लाइंट्स तो नाखुश थे ही, और वो हमारा पुणे वाला प्रोजेक्ट जिसे तुम देख रहे थे हमारे हाथ से निकल गया। इसके लिए मैनेजमेंट ने तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया है। सर, पर आई एम सॉरी राज, फैसला हो चुका है। राज, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तुम्हारी इतनी लंबी एब्सेंस रही ऑफिस में, इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत लॉस हुआ है। इसके लिए मैनेजमेंट ने तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया है।